अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज हमारे किचन में बना था जी मज़ेदार सा फ़िश का सालन। उसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। फ़िश ग्रेवी कह लें, फ़िश का सालन कह लें, माशाल्लाह इतना मज़े का बना था कि सबको बहुत ही पसंद आया। आप लोग देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। सब्सक्राइब एक दफ़ा ही करना होता है, नहीं किया तो प्लीज़ करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो सबसे पहले तो जी हमने फ़िश को धोया। आप इसको आटा लगा के धो सकते हैं या बेसन लगा के धो सकते हैं, क्योंकि जब फ़िश वाले से आप फ़िश लेते हैं वो नमक और अजवाइन आपको लगा के देता है। तो कोई घंटा 2 घंटे रखें, उसके बाद धो लें। और उसके बाद जी जनाब हमने लिए स्पाइसेस, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है क्योंकि नमक पहले लगा होता है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर। और ये है जी मेरे पास अदरक और ये 2 पोथियाँ लहसुन की थी। इन चीज़ों को अब मैं साथ मैंने लिया है जी बेसन। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बेसन क्यों लिया है। बेसन मैंने इसलिए लिया है कि मैंने कुछ फ़िश को फ्राई करना है। तो साथ हमने लिए हैं जी लेमन, और लेमन का मैंने निकाला है जूस। और लेमन का जूस और थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने लहसुन अदरक को ये ऐसे कर लिया है ग्राइंडर वाले जग में डाल के। तो उसके बाद ये सारे स्पाइसेस डाल के तो मैंने इनको कर लिया है जी मिक्स। और साथ मैंने डाला है जी बेसन। बेसन इसलिए डाला था कि कुछ फ़िश को मैंने करना था फ्राई, और कुछ फ़िश की जो थी ना वो मैंने बनानी थी ग्रेवी। ग्रेवी के साथ बनाना था, सालन बनाना था। तो बेसन डालने में कोई हर्ज नहीं, तकरीबन कोई 3 के खाने के चम्मच जो है ना मैंने इसमें बेसन डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। और अब ये जो हमारा थिक सा जो है ना मटीरियल, इसको हम सारी बोटियों को ना बारी-बारी करके लगा के तो रख देंगे। और इसको मैंने रखा था कोई 4 से 5 घंटे। और जिसके बाद हमने लिया जी फ्राइंग पैन, उसमें डाला है थोड़ा सारा ऑयल। बहुत ज़्यादा हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डाला और इस पे हमने जो फ़िश है ना उसको रख दिया। और फ़िश को कोई 2 से 3 मिनट मैंने एक साइड से किया पहली दफ़ा जब मैंने डाला है, और उसके बाद साइड चेंज करके कोई 2 मिनट फ्राई किया और उसके बाद हमने कर दिया चूल्हा बंद। एक और लेंगे पैन, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप जो है ना वो मैंने डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। और 2 अदद प्याज। प्याज हमेशा मैं गोल डायरेक्शन में काटती हूँ, इससे जो मसाला है वो अच्छा सा जो आपका है ना सॉफ्ट सा हो जाता है, इनके प्याज जल्दी खुल जाते हैं। तो इनको हम प्याज को करेंगे हम फ्राई, और फ्राई इतना करना है, नॉर्मल आंच पे करना है। इसको हमने कलर नहीं देना, जस्ट सॉफ्ट करना है। और 4 से 5 मिनट मैंने इस प्याज को जो है ना नॉर्मल सी आंच पे ना हला हला के इसको मैंने किया था फ्राई, और बहुत लाइट सा कलर इसको दिया। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें। और इसको मैं भूनूंगी 2 मिनट। 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम जो मसाला है ना इसमें, टमाटर हमें 2 अदद चाहिए, वो काट कूट के तो वो हम इसमें डाल देंगे। और जब हम टमाटर डालेंगे, टमाटरों को भी हमने कोई 2 मिनट भूनना है। और जब टमाटर भुने जाएंगे तो फिर वो पानी भी छोड़ेंगे, और जब पानी छोड़ेंगे तो जो प्याज हैं हमारे वो नरम हो जाएंगे। तो आप मसाला ग्राइंड करके भी ऑयल में डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो मसाले का टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा आता है। प्याज पहले ब्राउन कर लें, हल्का सा ब्राउन तो नहीं करना, फ्राई कर लें, और फिर जो लहसुन अदरक कुटा हुआ डालते हैं ना, जो उसका टेस्ट आता है ना फ़िश के सालन में, वो ही असल चीज़ है। इसके बाद फिर हमने डाला है थोड़ा सारा पानी, और इसको ढाँप के 2 से 3 मिनट पकाया है। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम फिर इसको कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी लकड़ी की डोई है ना, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा मसाले को हला हला के भूनें, और इस तरह ज़रा प्रेस करके तो जो प्याज है हमारे वो अच्छे से घुल जाएं। क्योंकि ग्रेवी में या तो हल्का सा अगर शोरबा आप रखते हैं तो उसमें प्याज जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए, मसाला घुला हुआ होना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चम्मच के साथ हम इसको दबा के भूनें। और इसी तरह करते करते हमने मसाले को जनाब थोड़ी देर भूना, 3 से 4 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना सॉफ्ट हो गया था, टमाटर भी घुल गए थे, प्याज भी मिक्स हो गए थे। और इसके बाद फिर हमने दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक्कन दिया कि जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कि प्याज सारे जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो जनाब मज़ीद 2-3 मिनट ढक्कन देने के बाद, पकाने के बाद देखें ये हमारे जो प्याज हैं बड़े अच्छे से घुल गए हैं। और ये सारा जो काम है ना ये भुनाई का है, जो हमने चम्मच हिला हिला के इसको मिक्स कर करके हमने इसको भूना है। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जी स्पाइसेस। मसाले को अच्छा सा हमने एक साथ मैश कर लिया है, बड़ा मिक्स यकजान हो गया है। और टमाटरों के हमने छिलके उतार लिए थे और वो भी घुल मिल गए हैं। तो
तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाह। बस नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक पहले फ़िश को लगा हुआ है, तो ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए, तो हम टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे। जी, मसाले को हम तेज़ आंच पे भूनेंगे। ऊपर से अच्छा सा आयला आ गया है, तो अब हम इसको चूल्हे पे करेंगे आहिस्ता। अब जी चूल्हे को हम निकाल लिया बहुत आहिस्ता, और ये जो थोड़ा सा दही है, ये आधा कप ये मैंने बीट करके तो ये इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा हलाएंगे और इसके बाद फिर हम चूल्हा कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। और जी जो हमारी ग्रेवी है, जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं फ़िश के लिए, इसको हमने तेज़ आंच पे भूनना है, और बहुत अच्छा सा भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कोई 1.5-2 गिलास पानी। जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, शोरबा रखना चाहते हैं, तो मैं बस मुनासिब सी ग्रेवी रखूँगी, इसलिए मैंने इसमें डाला है 1.5 गिलास पानी, और इसको अच्छा सा हिला दिया है, और इसके बाद हम इसको ढाँप के तो फिर पकाएंगे। कोई 5 मिनट ढाँप के पकाने के बाद फिर अब हम इसमें डालेंगे फ़िश, जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है। और ये वही फ़िश है जिसको मैंने बेसन वाला जो मसाला है ना वो लगा के रखा था। हल्का हल्का बेसन था, तो इसको जब मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा फ्राई किया ना, तो बल्कि ये बड़ी अच्छी से सेट हुई है। तो अब हमने इसको इसमें रखा है, और तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे कोई 2 मिनट। फिर 2 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा हिला के कोशिश की है कि इसकी साइड जो है ना हर बोटी की, उसको चेंज कर दिया जाए, और उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे नॉर्मल आंच पे पकने के लिए, बल्कि स्लो आंच पे ना। तो ऊपर से डाल दिया मैंने धनिया, और मैं अब इसको ढाँप के तो कोई 2-3 मिनट का दम दे के तो पकाऊंगी। तो जनाब मज़ेदार सी जो हमारी फ़िश है वो तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल जाए। तो खूबसूरत लुक के साथ जनाब हमारी ये जो फ़िश ग्रेवी है ये तैयार है। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।